और एक और बड़ी खबर है, ये खबर आपको बताएं क्योंकि अब पुतिन की फाइनल वार्निंग ज़ेलेंस्की को लेकर और कैसे अब यूक्रेन को लेकर यूरोप और अमेरिका दोनों आमने सामने आ गए। कैसे नई जो तकरार है वो शुरू हो गई है। खबर क्या है ये आप देखिए। क्रीमिया में यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ है। क्रीमिया में पावर स्टेशन पर ड्रोन हमले का दावा है। ड्रोन हमले से क्रीमिया में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। हमलों के बाद मौके पर भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। ये देखिए एक बार फिर से क्रीमिया पर अटैक। इधर शांति समझौते से पहले ब्लैक सी में अमेरिका एक्टिव हो गया है। ब्लैक सी में मिशन पर है अमेरिकी स्पाई विमान। रूस के रेडार और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की निगरानी हो रही है। ओडेसा पर रूसी हमलों के बीच अमेरिका का मिशन तेज हो गया है। रिकॉन्सिस मिशन से अमेरिका ने तेज की है मॉनिटरिंग। तो आप देखिए एक तरफ अमेरिका 28 सूत्रीय प्लान पर आगे बढ़ रहा और दूसरी तरफ रूस की जासूसी। अब आप देखिए पहली जो मुलाकात हुई थी वो थी ट्रंप और पुतिन की अलास्का में। अलास्का प्रस्ताव का संशोधित वर्जन है ट्रंप की नई शांति योजना। यह खबर आ रही है यूक्रेन जंग का समाधान बातचीत से सुलझ सकता है। 28 पॉइंट्स का 28 सूत्रीय शांति योजना पर पुतिन का यह बहुत बड़ा दावा। शांति वार्ता पर रूस बातचीत के लिए तैयार है। पुतिन यह बोल रहे नए प्लान पर अभी तक यूक्रेन की मंजूरी नहीं ले पाया अमेरिका। यह पुतिन की तरफ से कंफर्म किया गया है क्योंकि ज़ेलेंस्की को वो प्लान मंजूर नहीं जो कि अमेरिका और रूस ने मिलकर बनाया और उसमें यूक्रेन का हित नहीं। और एक और बड़ी खबर, रूस के लक्ष्य जमीन पर पहले ही पूरे हो रहे हैं। यूक्रेन में सही दिशा में जा रहा है रूस का स्पेशल ऑपरेशन। रूस यूक्रेन शांति वार्ता से पहले पुतिन का बहुत बड़ा दावा ट्रंप की योजना पर। रूस शांति वार्ता के लिए तैयार है। तो ये देखिए आप शांति वार्ता के लिए पुतिन तैयार हैं। ये 22 नवंबर का यानी जो ताजा बयान है वो आपको दिखा रहे हैं। 28 सूत्रीय प्लान जो तैयार किया गया ट्रंप की तरफ से और ये सब कुछ अलास्का में जो 15 अगस्त की मुलाकात थी पुतिन और ट्रंप की, उसके आधार पर इसको तैयार किया गया है। लेकिन उससे पहले पुतिन ने जाकर कैसे फ्रंटलाइन पर मुलाकात की है कमांडर से, ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो क्या वाकई में अमेरिका का जो शांति प्रस्ताव है वो कामयाब हो पाएगा? कई सवाल है, संशय है शांति का यही आखिरी आधार क्यों है। नंबर 1, शांति वार्ता से पहले रूस के लक्ष्य जमीन पर पूरे हो रहे हैं, ये भी आप देखिए अपडेट है। नंबर 2, यूक्रेन और उनके सहयोगी भ्रम में है कि वो रूस को रणनीतिक हार दे सकते हैं। सहयोगी मतलब इस वक्त यूरोपीय यूनियन खड़ा है। नंबर 3, अपडेटेड प्लान यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की आधारशिला बन सकता है, ये ग्राउंड है। नंबर 4, यूक्रेन के साथ हम शांति वार्ता के लिए तैयार है, पुतिन तो बोल रहे, लेकिन ज़ेलेंस्की का क्या? नंबर 5, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान विस्तृत और गंभीर बातचीत से ही संभव है। नंबर 6, अलास्का प्रस्ताव का संशोधित वर्जन है ट्रंप की नई शांति योजना। नंबर 7, नए प्लान पर अभी तक यूक्रेन की मंजूरी अमेरिका नहीं ले पाया और यही सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने बना है। अब आपको एक और बड़ी खबर बताएं शांति समझौते को लेकर। शांति समझौते पर यूक्रेन को अमेरिका की बड़ी वार्निंग। सहमति नहीं बनी तो नहीं मिलेगा इंटेलिजेंस शेयरिंग। यूक्रेन को हथियार सप्लाई पर भी लग सकता है ब्रेक, पूरी तरह से रोक। शांति समझौते के लिए यूक्रेन पर अमेरिका का दबाव और सिर्फ एक ऑप्शन छोड़ा है अमेरिका ने कि ज़ेलेंस्की को हां ही बोलना है, सिर्फ यस का ऑप्शन है। और एक और बड़ी खबर, यूरोपीय नेताओं की ज़ेलेंस्की के साथ इमरजेंसी बैठक। साउथ अफ्रीका G20 समिट में कल होगी आपात बैठक में शांति योजना पर संयुक्त रणनीति तय होगी। मर्ज ने इमरजेंसी बैठक के लिए रद्द कर दिया है अपने सारे कार्यक्रम। ज़ेलेंस्की की फिलहाल मैक्रो, स्टामर और मर्ज से फोन पर बात हुई है। तो आप देखिए यूरोपीय यूनियन की एक इमरजेंसी बैठक G20 समिट के दौरान, क्योंकि तमाम जो नेता हैं वो जोहान्सबर्ग में मौजूद है। और क्या वाकई में शांति वार्ता को लेकर जिस योजना पर ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं वो उस पर कुछ काम हो पाएगा? अमली जामा पहना पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? बड़ा सवाल है। तो ट्रंप की शांति योजना पर आपात बैठक, क्या है खबर? ट्रंप की शांति योजना पर यूरोपीय नेताओं ने बुलाई है इमरजेंसी बैठक। साउथ अफ्रीका के G20 समिट में ज़ेलेंस्की के साथ होगी ये बैठक।
और यह आपात बैठक है। बैठक के लिए जर्मन चांसलर मर्ज ने अपनी बैठ के तमाम जो कार्यक्रम है वो रद्द कर दिया। आप समझिए, ज़ेलेंस्की अभी तक मैक्रो, स्टामर और मर्ज से फोन पर ही बात कर चुके हैं, लेकिन अब होगी आमने सामने की बैठक। प्रस्ताव की शर्तों पर यूरोप साझा राय बनाने की कोशिश कर रहा है। शांति योजना पर यूक्रेन और यूरोप दोनों की चिंता बढ़ी है, अशोक सज्जनहार सर। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन ने कहा है, ज़ेलेंस्की ने बोला है खुले तौर पर कि इसमें सिर्फ और सिर्फ रूस का हित है, हमें क्या मिल रहा है। तो क्या वाकई में यूरोपीय नेता तैयार हो पाएंगे शांति वार्ता को लेकर जो 28 सूत्रीय एजेंडा तैयार किया गया है? देखिए, जो आपने अपनी रिपोर्ट बताई है, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आपने बनाई है और उसमें आपने बिल्कुल ठीक बताया है। जो सभी जो रूस की मांगे हैं वो सभी पूरी तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप ने मान ली है और ये उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को एक फेट अकम्पली दे दिया है, एक अल्टीमेटम दे दिया है जो 27 तारीख तक तुम इसे कबूल कर लो, नहीं तो हम तुम्हें हथियार देना बंद कर देंगे, हम तुम्हें इंटेलिजेंस देना बंद कर देंगे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए बहुत ही चिंता की भी ये बात है, बहुत ही दुविधा में है, डायलेमा में है, बहुत मुश्किल में पड़े हैं। उन्होंने कहा है हमारे सामने दो विकल्प हैं, या तो हम अपना आत्मसम्मान, स्वाभिमान उसको हम खत्म कर दे, मतलब बिल्कुल जो भी डॉटेड लाइन है उसके ऊपर दस्तखत कर दे, या अपना एक जो बहुत अच्छा पुराना मित्र है उसको हम खो दे, मतलब अमेरिका को। तो बहुत मुश्किल है और इसीलिए वो अपने सभी उन्हीं सहयोगियों से बात कर रहे हैं यूरोप में, क्योंकि यूरोप के सभी सहयोगी करीब करीब, खाली एक दो को छोड़कर, हंगरी को छोड़कर या किसी और को, सभी जो यूक्रेन का पोजीशन है उस पर वो उनके साथ सहमत हैं। जो इतनी सारी टेरिटरी नहीं दी जा सकती और फिर सारा कुछ जो रूस मांग रहा है, जो वहां पर कोई आर्मी स्थित नहीं होनी चाहिए, कोई उसको सुरक्षा का अपने लिए कोई ऐसा वो नहीं देना चाहिए, गारंटीज नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल अशोक सज्जनहार सर, जो खबर यही सामने आ रही है कि ये जो 28 सूत्रीय एजेंडा तैयार किया गया सिर्फ और सिर्फ इसमें रूस के हित का ख्याल रखा गया है। ज़ेलेंस्की यही बोल रहे हैं और सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की इस पर हां बोलेंगे। यूक्रेन से लग्जमबर्ग जितना इलाका रूस को देने का सुझाव है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन से 2300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र रूस को सौंपने का प्रस्ताव है। कहां तो जब 2022 में इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब ज़ेलेंस्की ऐलान कर रहे थे, कस्में खा रहे थे कि वो क्रीमिया को वापस लेंगे। डोनेट्स्क में 5000 और लुहांस्क के 45 वर्ग किलोमीटर बफर जोन का प्रस्ताव है। बफर जोन के बदले खार्किव, सुमी के कुछ हिस्सों से पीछे रूस हटेगा, यह प्रस्ताव में रॉयटर्स ने प्रस्तावित क्षेत्रीय बदलाव का नक्शा जारी किया है। तो ट्रंप की शांति योजना वाकई में यह समझौता है या फिर यूक्रेन का सरेंडर होगा, जो कि आत्मसम्मान के साथ एक तरह से देखा जाएगा कि ज़ेलेंस्की क्या करते हैं। ट्रंप की शांति योजना पर यूक्रेन को बड़ा भूभाग रूस को देना होगा, यह है इसमें रूस को लग्जमबर्ग के बराबर, यानी कि आप देखिए कितना बड़ा इलाका, 2300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र देना होगा। डोनेट्स्क के करीब 5000 वर्ग किलोमीटर को बफर जोन बना दिया जाएगा, यानी यहां पर भी यूक्रेन का कोई हक नहीं। रॉयटर्स ने इन विवादित क्षेत्रों का विस्तृत नक्शा जारी कर दिया है। रूसी सीमा से सटे लुहांस्क के 45 वर्ग किलोमीटर के हिस्से में भी बफर जोन तैयार किया जाएगा। बदले में रूस खार्किव में 2000 और सुमी में 300 वर्ग किलोमीटर से पीछे हटेगा, ये छोटा इलाका है। अब एक और बड़ी खबर अभी की है, रूस का ओडेसा पर बहुत बड़ा हमला। हम शांति वार्ता को लेकर चर्चा कर ही रहे थे कि यह खबर आ गई है। रूस ने किया है ओडेसा पर, पोर्ट सिटी ओडेसा पर यह हमला। ट्रंप के शांति डील से पहले रूस का यह बड़ा अटैक है। रूस ने एक साथ 50 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया ओडेसा में। दर्जनों इमारतों से टकराई है रूसी ड्रोन। ये देखिए आप, कई जगह ड्रोन टक्कर के बाद भीषण धमाका हुआ है। तो ये तस्वीरें सामने हैं आपके। एक तरह से रूस दबाव बना रहा है ज़ेलेंस्की पर।